अम्मी कितनी गर्मी है, मैंने तो सोचा था थोड़ी देर सो जाऊंगी, लाइट ही चली गई है। अब घर जाके ही सोना बेटा, लाइट गई नहीं है, लाइट कट गई है। क्या मतलब? पूरा दिन शेबी की सास और बेगम एसी चला के पड़ी रहती थी। 20,000 रुपए का बिल आया, तुम्हारे अब्बू ने साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं भरूंगा ये बिल। तो ठीक है, अब्बू ने एसी में वो सोए, हम क्यों बिल दें? क्यों भाई? कीमत तो पड़ गई ना। अरे जरीना बहन, ये क्या हो गया? बिजली फिर से चली गई आपके यहाँ? यकीनन यहाँ लोग कुंडे डालते होंगे। कुंडे नहीं है ये, बिजली गई नहीं है, बिजली कट गई है। क्या कट गई? लो, ये भी कोई अच्छा इंतजाम हो गया भाई। एक महीने बिल ना भरो तो दूसरे महीने बिजली कट जाती है। 2 माह से बिजली का बिल नहीं भरा शेबी बेगैरत ने। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आपके घर का मामला है। जी हमारे घर का मामला है, लेकिन एसी लगाकर ना आपको सोने की आदत है, इसलिए हम क्यों बिल भरें? प्लीज जाएं और जाकर बिल भरें। मैं बिल भरूं? भाई मेरा क्या ताल्लुक इस बिजली के बिल से? भाई ये तुम लोगों के घर का मामला है, मैं तो तुम लोगों की मेहमान हूँ ना। खुदा का वास्ता मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो शेबी से बोले उसे कॉल करके जाकर बिल जमा कराए। शेबी का तो नाम ही ना लो, उसकी तो मैं ऐसी खबर लूंगी ना, याद करेगा वो। तौबा तौबा, कितनी गर्मी है, तौबा। इस घर में अम्मी किसी किस्म के अजाब की कोई कमी नहीं है। वैसे मैं घर जा रही हूँ अपने, जाकर कॉल करती हूँ, मेरे लिए यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब जाओ भाई, एक मैं ही रह गई हूँ ये अजाब झेलने के लिए। बताएं दादू, कैसी लगी गाड़ी? माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत मुबारक हो। बस मैं चल ना अब ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। मन्नू आ जाए ना, उससे कहूँगी। नहीं भाई, तुम्हारी ड्राइविंग से तो मुझे बहुत डर लगता है। दादू आप परेशान मत हो, आजकल तो हर लड़की ड्राइविंग करती है। किसकी गाड़ी है? मेरी। तुम्हारी? ऑफिस की तरफ से मिली है। ऑफिस की तरफ से मिली है या ऑफिस वालों की तरफ से? तुम्हारी मर्जी है, जो समझना चाहो। असल में मैंने एक ऑर्डर कंप्लीट किया था तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मजीद 4 ऑर्डर्स दे दिए। तो इस तरह मेरी प्रमोशन भी हो गई और मुझे गाड़ी भी मिल गई। पता नहीं दादू, मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये मेरे ससुर और देवर को पता नहीं क्या घोल कर पिला रही है। घर की लड़की को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और बाहर की लड़की को इनाम में गाड़ियां दे रहे हैं। नाइस। अरे बेटा, अब इस बहस से क्या फायदा? जिस घर का मामला है वो जाने। अब ये बात तुम अपने ससुर से पूछो ना, ये क्या बताएगी? कहने दे दादू से। और ये तो दुनिया जानती है कि सुफियान अपनी मर्जी से घर से अलग हुआ था, और क्यों हुआ था वो भी सब जानते हैं। मुझे पता है क्यों हुआ। दादू आप अंदर जाएं, मैं आती हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? आप, एक जरूरी काम है, आप जाएं ना, मैं बस आती हूँ। अम्मी जी किधर गायब है आप? क्या हुआ? कोई होश भी है आपको या नहीं? आपकी महा मैडम को ना फैजी ने नई गाड़ी गिफ्ट की है। कब, कहाँ? घर के बाहर खड़ी हुई है। देखो कैसी मीसनी है, इसने हमें कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। मैंने आपको कहा था ना इसको वहां जॉब मत करने दे, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। भाई क्या करते, तुम्हारे अब्बू ने तो मना किया था ना। अब तुम्हारे ससुर पहुंच गए उसे मनाने के लिए, तो क्या करते, जबरदस्ती पकड़ लेते उसको। मैं आपको बता रही हूँ, इस माह ने ना उन्हें जरूर कोई तावीज घोल कर पिला दिया। मेरे ससुराल वालों को ना ये माह के सिवा कोई नजर नहीं आता। मेरा हक मार रही अम्मी, वो जो सब मुझे मिलना था वो अब माह को मिल रहा है। वैसे फरी, बुरा ना मानना, लेकिन तुम्हारा मियाँ भी भाई बहुत ही अखड़ है। क्या जरूरत थी अपने माँ बाप से बिगाड़ मोल लेने की? अब घर छोड़ के जाओगे तो ये सब तो भुगतना पड़ेगा। तो अम्मी मतलब मेरा क्या कसूर है, मुझे आप ये बताएं। मैंने कहा था कि घर छोड़कर चले जाए। फिर परेशान ना हो, वो होशियार है, निकलवा लेगा अपने माँ बाप से पैसे। सैफी की कॉल आ रही है, उनके साथ मुझे मार्केट जाना था। मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ। फरी थोड़ी अपनी तबीयत का ख्याल करो। क्या तुम्हारे पैरों में चक्कर है, हर वक्त बाहर घूमती रहती हो? अच्छा ना अम्मी, बैठ जाऊंगी मैं भी, फिलहाल जाऊं ऐसे नाराज हो जाएंगे वो। पता नहीं कैसी लड़की है, कब आती है कब जाती है, हवा के घोड़े पे सवार।
बेटा इस महा की गाड़ी तो देखो। मम्मी आपको फिक्र भी है? अभी शेबी आता ही होगा, आकर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे आप उसे? ओहो, 1100 बहाने हैं मेरे पास, कुछ भी कह दूंगी। मम्मी होश में आए, घर की बिजली कटी है और शेबी हमें पैसे देता है, वो तो पूछेगा हमसे कि पैसों का क्या किया, बिल क्यों नहीं भरा हमने, तो क्या जवाब देंगे आप उसे? एक तो ना पहले तो ये डरना छोड़ दे इन लोगों से, जितना डरेगी ना ये उतना डराएंगे, और एक दिन आएगा कि तेरे सर पर चढ़ के नाचेंगे। तो और क्या करूं मैं मम्मी, अपने गलती भी तो कितनी बड़ी की है। शेबी के आते ही भांडा फूट जाएगा और फिर सारे घर वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे पीछे पड़ जाएंगे? उनके चीखने से पहले वो शोर मचाऊंगी ना कि उनको अपनी नानी दादी सब याद आ जाएगी। मेरी नाजोपली बच्ची को इस दड़बे में लाके कैद कर दिया। खाने को क्या देते हैं? घास फूस और वो दालें। जैसे दालें खा खा के उनकी अपनी शक्लें हो गई ना, हमारी भी कर देंगे एक दिन। और तो और ये बाबा आदम के जमाने का लगा हुआ पंखा जिससे हवा तक नहीं आती कमबख्त मारे से, एक एसी तक तो लगा कर दे नहीं सकते तुझे, और क्या करेंगे ये लोग? अरे वो शोर मचाऊंगी कि अपनी बात कहना भूल जाएंगे। और अगर शेबी ने आकर पूछा कि बिजली के बिल का क्या किया तो क्या कहेंगी? तो कह दूंगी ना, अस्पताल गए थे और डॉक्टर की फीस दे दी और तुम्हारी दवाएं ले। मम्मी आप मुझे सरकारी अस्पताल लेकर गई थी। हाय मेरी बच्ची, मेरी भोली, मेरी प्यारी बेटी, जैसे उन्हें तो इल्हाम आ रहा है ना कि हम सरकारी अस्पताल में गए थे। अरे ले देंगे किसी भी बड़े अस्पताल का नाम और किसी बड़े डॉक्टर का नाम जिसकी भारी भरकम फीस हो, इन्हें क्या पता चलेगा भला? और वैसे भी मैंने तुझे कहा है कि डरना छोड़ दे, जितना डरेगी उतना ही डराएंगे ये लोग। ये ले खा, देख कितने मजे की है, नमक वाली है। सारी तो खा गई हैं आप। माँ के खाने पे नजर लगाई हुई कम वक्त ने। मन्नू तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? मैंने तुमसे कहा भी था कि चेंज करके मेरे कमरे में आना। माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जब ये आगे लेट गया। हाँ तो मन्नू, जब इस तरह पड़े रहोगे तो सर में मजीद दर्द होगा। माँ तुम प्लीज यहाँ से जाओ, अगर अम्मी आ गई ना तो बिला वजह का सीन क्रिएट होगा। मैं अब किसी से नहीं डरती, बहुत डर डर के जी लिया। अब जल्दी उठो और मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ और एक खुशखबरी भी सुनानी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलो, दादों के सामने सुनाऊंगी। कहीं महा को प्रपोज तो नहीं किया फैजान ने? उठ भी जाओ। माँ तुम जाओ, मैं आता हूँ। मन्नू आज तो तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। दोपहर में ही तुम्हें फोन कर दिया था कि बिल भर के बिजली खुलवा के आना, और तुम अब आ रहे हो, वो भी बिल दिए बगैर। वो अबू पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। क्यों नहीं दिया 2 महीने का बिल? मुझे तो तुम तसल्लियां दे रहे थे, पहली बार हमारी बिजली कटी है। कितनी शर्मिंदगी हुई मोहल्ले में। जब उनकी गाड़ी आई ना, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था और वो हमारा कनेक्शन काट रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भरवा दूंगा, कर रहा हूँ मैं कोशिश, इससे ज्यादा क्या करूँ अब? अकल पर पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारी। तुम्हें पता नहीं है आजकल कितनी सख्ती है। 1 महीने का बिजली का बिल ना दो तो नोटिस आ जाता है, दूसरे महीने वो बिजली काटने आ जाते हैं। तुम्हें होश ही नहीं है? मुझे ये बताओ, जब तुमने घर में खर्चे के पैसे नहीं दिए तो आखिर गए कहाँ वो पैसे? वो पैसे मैंने वानिया की अम्मी को दिए थे। लो भाई, वो कह रही थी मैं भरवा दूंगी। लो और सुनो, इसने पैसे उस गैर जिम्मेदार खातून को दे दिए और उन्होंने उड़ा दिए होंगे फिल्म और शॉपिंग में। जानते हो ना, अम्मा ब्लड प्रेशर की मरीज है, कैसे रहेंगी इस गर्मी में? मुझे तो नहीं लगता कि ये पैसों का इंतजाम करेगा, और मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं इतना बड़ा बिल चुकाऊं। मैं तुमसे कहती हूँ अभी जाओ अपनी सास के पास और उनसे पैसे लेकर आओ। बहुत माल है उस औरत के पास, आए दिन फिल्में, शॉपिंग, अलरम गलरम सब कुछ करती रहती है। पैसे लेकर आओ और बिजली का बिल भरो। जाओ, खड़े क्यों हो?
ये दिन भी देखना थे हमें। वैसे बेटा मेरा ख्याल है कि तुम उसे एक पूरी टीम बना कर दे दो ताकि वो कंफर्टेबल रहे। मैं भी यही सोच रहा था, उसकी ऑफिस अलग कर दूं और कुछ फीमेल्स वर्कर्स अपॉइंट कर दूं। बिल्कुल ठीक रहेगा, इससे वो बेहतर तरीके पे काम भी कर सकेगी। तुम मार्केटिंग और अकाउंट्स देखो और उसे प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दे दो। डन। भाई बुशरा, किससे इतनी बातें हो रही थी तफसील से? मोहन, मैंने किससे बात करनी है? सारा का फोन था बस। सारा? उसे हमारी याद अचानक कैसे आ गई? बस बेटा, उसे हमारी याद आ ही गई। नहीं मामा, मेरा मतलब है कि अचानक से उसको हमारी याद। बेटा, इंसान कब तक तन्हा रह सकता है, और फिर एक ना एक दिन तो उसे अपनी फैमिली की जरूरत पड़ती है। लेकिन बुशरा, वो तो अपनी खाला की फैमिली के साथ अच्छी तरह एडजस्ट थी। अमान, जब से उसकी खाला का इंतकाल हुआ है उनके सारे बच्चे अलग अलग हो गए, और फिर ये घर भी तो उसका है। सारा बचपन गुजारा है उसने। बचपन नहीं, लड़कपन भी। 14 बरस की थी जब यहाँ से गई थी वो। मगर उसे पाकिस्तान में रहने का कोई इंटरेस्ट तो नहीं था। उसने अपनी स्टडीज भी वहीं कंप्लीट की, फिर भी वापस नहीं आई। फैजी बेटा, उसका दिल भर गया होगा वहां पर। बिल्कुल लावाली है, अपने बाप की तरह। उस्मान भी ऐसा ही था। फिर मैंने उसे कहा है मुस्तकिल तौर पे ना सही, कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने के लिए ही आ जाए। हाँ, अच्छा, ऐसा तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अकेलापन क्या दूर होगा अमान, हमारे घर में रौनक आ जाएगी। भाई जाहिर बात है, हमारी बेटी जो है। हाँ बिल्कुल। सुने, यहाँ ठीक है? श्योर? अच्छा, फ्रिज वहाँ हो गया, ये इधर रख दिया, और हाँ मेरे ख्याल से सही है। ओके। हाँ, थक गए यार। मैं भी बहुत थक गई हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खा लेते हैं। चाहती हूँ अभी कुछ देर बैठकर। यार तारिक बिल्कुल ठीक कह रहा था। वैसे देखो, हमने काफी सारी चीजें इंस्टॉलमेंट में ले ली, हमारा कैश भी बच गया, वरना तो काफी सारे पैसे निकल जाते मेरे यार। हाँ सैफी, लेकिन अब मुझे जल्दी से गाड़ी चाहिए। हाँ ले लेंगे। एक काम करते हैं, कल बैंक चलते हैं, उनकी कुछ छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करते हैं, फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 15 डेज का टाइम होता है, फिर चाबी हाथ में। हाँ, लेकिन बगैर किसी सिक्योरिटी के वो गाड़ी हमें क्यों देंगे? सिक्योरिटी किस बात की? बस वो काम किया मैंने उनके साथ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मुझे, तो इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत। चले, अच्छी बात है ये। हाँ, गाड़ी तो मुझे हर हाल में चाहिए। आपको पता है, माहा मेरे सामने इतनी शेखियां मारी थी अपनी गाड़ी की, उसको तो मैं दिखाऊंगी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि 8-10 लाख रुपए की खटारा गाड़ी पे लोग शेखियां कैसे मार सकते हैं। तुम जानती हो जो गाड़ी मैंने बुक कराई उसकी वर्थ क्या है? नहीं। 20 से 25 लाख। 25 लाख? सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जिस दिन गाड़ी आएगी। हम ना गाड़ी पे सबसे पहले अम्मी की तरफ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि माहा वो गाड़ी देखे और जाके फैजी को बताए, और फिर फैजी याद करे अपना वो ताना जो उसने मुझे मेरी पुरानी गाड़ी पे दिया। खैर, तुम बताओ क्या खाओगी? यार मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम किचन में खड़े हो के क्या काम करोगी? कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मेरे ख्याल से चाइनीज मंगाए आज। चलो डन, ये अच्छा रहेगा। गुड। जिस तरह से माँ ने कहा कि कोई खुशखबरी सुनानी है और यहाँ मिठाई रखी है, मैं तो समझा था कि माँ की मंगनी हो गई। क्या मन्नू फजूल सी बातें कर रहे हो? मुझे अभी मंगनी या शादी वादी के बारे में सोचना भी नहीं है। मैं तो खूब तरक्की करना चाहती हूँ और फैजान की तरह अपनी एक बुटीक बनाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह माँ, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। अच्छा ये तो बताओ, तुम मुझे ड्राइविंग कब सिखा रहे हो? एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, और हाँ, फजर के बाद फौरन निकलेंगे ताकि ट्रैफिक भी ना मिले। हाँ, ये ठीक रहेगा। या अल्लाह, ये लोग
बिजली का बिल कब भरेंगे और कब बिजली आएगी? दादू, मैं सोच रही हूँ कि मन्नू को पैसे दे देती हूँ, ये सुबह जाकर बिल जमा कराएगा। शोएब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम क्यों दे दोगी पैसे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादू। अरे आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे काम का नुकसान हो रहा है। आज भी मैं ऑफिस से घर इसलिए जल्दी आ गई थी कि ऑफिस का बाकी काम घर बैठकर कर लूंगी, लेकिन हो ही नहीं सका। दादू, आप परेशान मत हो, मैं पूरे पैसे नहीं दूंगी, थोड़े पैसे देकर मन्नू से इंस्टॉलमेंट करवा लूंगी। अच्छा, मैं तायब को मिठाई दे दूं और उनसे बिल भी ले आती हूँ। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बेटी के। आमीन।